साथ ही राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने आपको मशवरा दिया, वो ये कह रहे हैं कि देखें इनको तो हाई कोर्ट्स जो है, सूबाई हाई कोर्ट्स देख रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज, इंटरनेट शटडाउन, उसके क्या मुहर्रिकात थे, लोग किस तरीके से पहुंचे, इंडिविजुअल के ग्रुप्स वहां पर किस तरीके से पहुंचे, हमला या जो भी वाकयात हैं वो किस तरीके से हुए, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने मशवरा ये दिया है कि आप कमीशन बनाने का मुतालबा करने के बजाय 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शक्ल है, हैयत है, वहां पर एक पिटीशन डालें कि 100 मोटो नोटिस लिया जाए आपके इन मुतालबात पर। हमें उनके किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, हम उनके मशवरे के पाबंद नहीं हैं, हम इमरान खान साहब की हिदायत के पाबंद हैं और इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में जो कुछ किया गया है वो किया गया है। बाकी हमने तो पहले कहा था कि ये भागेंगे, ये 9 मई से भी भागेंगे, ये 26 नवंबर से भी भागेंगे। अब चीखें नहीं निकलनी चाहिए भाईजान, अब हमने लिख के दे दिया है। पहले तो 20 दिन इस बात पर लगा दिए कि ये लिख के नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब जब लिख के दे दिया है तो फिर कमेटी में हमें क्या देते? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने आपसे तफसील मांगी, आपने तफसील नहीं दी। मैं आपको बता देता हूँ, वो कहते हैं कि 24 से 27 नवंबर के हवाले से आप लोगों ने ये कहा कि फायरिंग हुई, लोग मिसिंग हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो कुछ बात कर रही है ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है, बेबुनियाद है। नंबर जो है वो 20 से 278 तक फ्लक्चुएट किया, कुछ और भी नंबर्स दिए गए। आज तफसील देते ना, नाम देते, एड्रेसेस देते लोगों के, 1.25 महीने में आपको ये मालूम नहीं है कि तफसील क्या है। अगर मिसिंग होते लोग तो आज धरने हो रहे होते इस्लामाबाद में, शरई दस्तूर पर उनके लवाहिकीन बैठे होते। तो ये झूठ प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं दे सके। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकती, कोई इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है। 12-13 लोगों के नाम भी नहीं दिए। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? मैं 12-13 लोगों के नाम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। जो हमारे जख्मी हैं मैं उनके नाम भी वहाँ पर ले रहा हूँ। अभी मिसिंग्स के ऊपर वो राना साहब शायद ये बताना भूल गए कि हमने उन्हें ये कहा था कि हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो 278 का फिगर था, जब वो लोग लोकेट और ट्रेस होते रहे अटक जेल के अंदर, कोट लखपत के अंदर, अडयाला में, जेहलम जेल के अंदर और मुख्तलिफ थानों में रिमांड के ऊपर, तो हम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उनके नंबर्स को कम करते रहे। और गुज़श्ता मीटिंग के अंदर सीएम केपीके की तरफ से 46 का नंबर दिया गया था, जो जिसमें से मजीद नंबर भी कम हुए हैं। क्योंकि देखें, उमर अयूब साहब के 4 लोग मिसिंग थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के। वो मिसिंग जो हैं वो जाके 1 महीने के बाद लोकेट हुए हैं। हमने उनका नाम उस लिस्ट में से निकाला। हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, हमको पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहे। को हुकूमत ने नहीं हमारी कोई चीज़ पकड़ी, हम खुद चाहते हैं कि अल्लाह करे एक भी मिसिंग ना रहे। लेकिन जहाँ तक शुहदा का ताल्लुक है, का जहाँ तक जख्मियों का ताल्लुक है, उनकी कंपनसेशन केपीके गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और वो नाम मैं दे रहा हूँ। वैसे भी वो नाम देने का फोरम ये कमेटी नहीं थी, वो नाम देने का फोरम वो जुडिशियल कमीशन है। हम आप जख्मियों के नाम आपको, ताकि आप उनको भी मिसिंग कर दें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये फोरम नहीं था, ये फोरम नहीं था जहां पर ये तफसील पेश की जानी थी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये फोरम इसलिए भी नहीं था कि फिर जब ये नाम लिख के दिए जाने थे तो एक नैरेटिव बनाया जाना था कि देखें जी ये नाम लिख के दिए गए हैं और ये हमसे एनआरओ डिमांड कर रहे हैं। सही, तो हम तो एनआरओ डिमांड नहीं जी कर रहे हैं। हम इतनी इजीली गवर्नमेंट के ट्रैप में तो नहीं फंसने वाले थे। सूरत लगभग यही हुई है। आप लोगों ने नैरेटिव बिल्ड करने का आप लोगों ने जो कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, 1 बाय 1 दोनों कमीशन के ऊपर उनके एतराज़ात में आपके सामने रखता हूं, फिर मुझे आपका जवाब चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कमीशन बना दें जो चीफ जस्टिस या 3 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन पर मुश्तमिल हो। इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन बनाया जाए और ये इमरान खान की गिरफ्तारी के मुहर्रिकात किन हालात में हुई, किस तरीके से हुई, 9 मई को, उसका जायजा ले। तो उस पर सबसे पहले तो ये जवाब दें। वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि ये मामला डन एंड डस्टेड है, ये पोस्ट एंड पास्ट ट्रांजैक्शन है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सेटल हो चुका, ये मामला हाई कोर्ट्स में सेटल हो चुका। अब इसके ऊपर किस किस्म का कमीशन बनाया जा सकता है? सर, ये मामला डन एंड डस्टेड नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। अगर ये मामला डन एंड डस्टेड होता तो फिर आज की मुज़ाकराती कमेटी के अंदर वो हमें वहां पर ये बात कर देते। उनकी तरफ से तो ये बात नहीं की गई हमारे साथ। उन गुज़श्ता 2 मीटिंग्स के अंदर भी हमारे साथ ये बात नहीं की गई। हम गुज़श्ता मीटिंग्स में भी यही मुतालबा कर रहे थे। तो अगर तो वो मकसद पहले उनका इस बात पर इन्हिसार था कि ये मुतालबा तहरीरी सूरत में लिख के दें, फिर वो शायद ये समझ रहे थे कि हम वहां पर नाम लिख देंगे ताकि नैरेटिव बना सकें।
तो ये जो हमने आज ड्राफ्ट पेश किया है ये उनकी तवक्कुआत के 100% बरअक्स आया है और वो डिफेंस पे चले गए। अब उसका तरीकाकार उन्होंने ये इख्तियार किया कि ये कह दें जी डन एंड डस्टेड है। अगर ये मामला डन एंड डस्टेड है तो फिर बैठे किस लिए मुज़ाकरात के ऊपर? फिर 3 राउंड्स किस बात के ऊपर हुए हैं? फिर आज मीटिंग के दौरान ही हमें कह देते कि ये मामला डन एंड डस्टेड है। हामिद रज़ा साहब, मैं वन बाय वन चलना चाहता हूं। जो गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब ने की, आई वांट कि आप उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमने जो है वो कमेटी जो है वो जवाब देगी 27-28 तारीख को, वो हतमी होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने हैंड ओवर किया है उसको देखकर वो कहते हैं कि पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो सबसे बड़ा और बुनियादी मुतालबा तो ये था कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो इसमें वो दस्तबरदार हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है, ये कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने। मैं इसकी भरपूर तरीके से इसको निगेट करता हूँ। हम बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए। मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए इन 2 नुकात के ऊपर ये बात हुकूमत से की गई थी कि अगर आप इन 2 नुकात के ऊपर अमल करेंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलेगा। हम बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए। 8 फरवरी के अंदर जो इलेक्शन रिग्ड किया गया, जिस तरीके से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट लाई गई, हम आज भी अपने मुतालबे पर उसी तरीके से कायम हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए हैं फॉर्म 45-47 के हवाला से, वो आज़ादाना तरीके से और जो टाइम लिमिट है उसके मुताबिक ही फैसला करें। ये मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये इब्तदाई तौर पर 2 शराइत थी। सही। फिर उसके बाद क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं वो सियासी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत कहती है कि हमने तफसील मांगी कि आप हमें FIRs दें, उन मुकदमों की तफसीलात दें, तो वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अपने ऊपर किसी सियासी मुकदमे की कोई तफसील मौजूद नहीं थी। इससे ज़्यादा मज़ा का खेस कोई बात नहीं हो सकती। मसलन क्या मेरे ऊपर जितनी FIRs हैं, मेरे पास उन FIRs की तफासील नहीं है? क्या हमारे पास इमरान खान साहब के मुकदमात की तफासील नहीं है? क्या हमारे पास डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, हमारे तमाम असीरान के हमारे पास FIRs मौजूद नहीं है? एक एक चीज़ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ईसा नकी साहब। देखें, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतला थी कि ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जब हम मुतालबात देंगे तो उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम तहरीरी तौर पर लिखा होगा और फिर उस कागज़ को लहरा लहरा के कहा जाएगा कि NRO हो गया और NRO ये मांग रहे हैं, तो इस किस्म की बात थी। लेकिन हमने इंतहाई एहतियात के साथ और खान साहब की मुशावरत के साथ हमने अपने वो मुतालबात वहाँ पर लिख रखे हैं और उसके अंदर अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मुज़ाकरात के हवाला से हुकूमत का कोई मस्बत रवैया सामने नहीं आया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत के अंदर ये कहा गया कि हमारे पास शुहदा के नाम नहीं थे, हमारे पास ज़ख्मियों की लिस्टें नहीं थी, मिसिंग्स की लिस्टें नहीं थी। हमारे पास जनाब तमाम शुहदा के भी नाम हैं, हमारे पास तमाम ज़ख्मियों के नाम हैं, हमारे पास तमाम मिसिंग्स के नाम हैं, हमारे पास तमाम सियासी असीरान के नाम हैं, हमारे पास उनके तमाम मुकदमात की तफासील है। लेकिन मसला ये है कि पहले वो जुडिशल कमीशन के क़याम पर इत्तफाक करें और अपनी कंसेंट शो करें। अगर वो कंसेंट शो करेंगे तो जाहिर है फिर ही हम ये तफसीलात शेयर करेंगे ना जी। उससे पहले तफसीलात देने के बाद फिर